जय माता दी मित्रों, आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि की पूरी पूजा विधि कि किस तरीके से कलश स्थापना करनी चाहिए और संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में आज जानेंगे। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें। यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक शरद माह की नवरात्रि और दूसरी बसंत माह की यानी कि चैत्र नवरात्रि। इस पर्व के दौरान 3 प्रमुख हिंदू देवियां हैं, पार्वती माता, लक्ष्मी माता और माता सरस्वती। इनके 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जैसे शैलपुत्री पहला स्वरूप है श्री शैलपुत्री, दूसरा है श्री ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप है श्री चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप है माता श्री कुष्मांडा, 5वां स्वरूप है श्री स्कंद माता, छठा स्वरूप है कात्यायनी माता, 7वां स्वरूप है श्री कालरात्रि और 8वां स्वरूप है माता महागौरी और 9वां स्वरूप है श्री माता सिद्धदात्री का पूजन विधि विधान से इन सभी माताओं का किया जाता है 9 दिन तक, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पूजा विधि में नवरात्रि में कलश यानी कि घट स्थापना के लिए सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करके वहीं पर ही ईशान कोण में अथवा उत्तर पूर्व दिशा में एक ऐसा स्थान का चयन करें जो साफ सुथरा हो और उसके आसपास कोई वॉशरूम या कोई ऐसी अपवित्र चीज़ ना हो, उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। आसन बिछाएं, उस पर आप विराजमान हो, माता दुर्गा माता की मूर्ति हो, विग्रह हो या कोई छवि हो, तस्वीर, और गणपति जी जो आपने बिठाए हैं उनके सम्मुख आप बैठ जाएं। बिना आसन या चलते फिरते पैर फैलाकर इस तरीके से पूजा करना निषेध है। बिना आसन कभी भी नहीं बैठना चाहिए। सर्वप्रथम शुद्धि एवं आचमन करें, इसके बाद अपने आप को तथा आसन को आप शुद्ध कर लें, मतलब जैसे कुछ जल के छींटे मार लें जिससे वो आसन शुद्ध हो जाए। इन मान लो मंत्रों का उच्चारण करते रहें। यदि आप पर कोई मंत्र नहीं है, माता रानी का नवाड़ मंत्र या माता रानी के ही नामों से आप मंत्रों का उच्चारण करें, वो भी उत्तम रहता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे करके आप आचमन कर सकते हैं। नव वस्त्र धारण करके अथवा यानी कि स्वच्छ वस्त्र पहनकर विधि पूर्वक से ही पूजा आरंभ करनी चाहिए। प्रथम पूजा के दिन मुहूर्त सूर्योदय के साथ अथवा दिस्व भाव लग्न में कलश स्थापना करनी चाहिए। जो भी मुहूर्त बताया है उस हिसाब से ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। पहले दिन कलश स्थापना के लिए अपने घर के उस स्थान को चुनना चाहिए जो पवित्र स्थान हो, यानी कि घर के मंदिर के सामने या निकट या मंदिर के पास में जो भी स्वच्छ जगह हो। यदि इस स्थान में पूजा करने में दिक्कत हो तो मान लो जगह नहीं है तो घर में किसी ईशान कोण अथवा उत्तर पूर्व दिशा में एक स्थान का चयन कर लें तथा उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। आसन पर खुद विराजमान हो और गणपति और माता दुर्गा हमने स्थापना की है उनके सम्मुख बैठ जाएं। बिना आसन चलते फिरते या पैर फैलाकर पूजा करना निषेध है। सबसे पहले आप आचमन करें, इसके बाद अपने आप को तथा आसन को कुछ मंत्रों से शुद्ध करें। मंत्र नहीं आते तो मंत्र सिर्फ हम इतना कह सकते हैं, नवाड़ मंत्र से जितने भी पूजा में मंत्र बोले हम नवाड़ मंत्र का उच्चारण करें। फिर आचमन करें। आचमन करने में आप ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः ये मंत्र का उच्चारण करें। पुनः हाथ धो लें। फिर जौ बोने के लिए जो जौ हमने खरीदे हैं वो जौ हमको एक दिन पहले ही रात अच्छे से धोकर और भिगोकर रख देनी चाहिए। अब जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र लेना चाहिए। इस पात्र में मिट्टी की एक परत, मिट्टी को छान लेनी चाहिए पहले, जिससे कंकड़ पत्थर जो भी हो वो निकल जाएं। फिर एक परत बिछा लें, इसके बाद जौ बिछा लेनी चाहिए, जैसे आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। फिर इसके ऊपर फिर एक मिट्टी की एक परत बिछाएं और पुनः एक परत और जौ बिछा लें। जौ को इस तरह से चारों तरफ बिछाएं और इस बात का ध्यान रखें, बहुत लोग जैसे जौ बोते हैं उस पर ही कलश स्थापना करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जौ भगवती का ही रूप होते हैं। तो कहा जाता है कि वो भगवती के ऊपर वजन आ जाता है तो वो दब जाते हैं। तो कलश की स्थापना अलग करें और जौ का पात्र अलग बिछाएं।
कलश स्थापना के लिए कलश में रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर कलश के गले में 3 धागा वाली जो मौली होती है वो लपेट कर और कलश को एक ओर रख लें। कलश स्थापित किए जाने वाली भूमि और चौकी पर कुमकुम या रोली से अष्टकमल बनाकर कुछ मंत्रों का जाप करें और भूमि को स्पर्श करके दंडवत करें। मंत्र मैंने आपको बताई दिए कि यदि कोई मंत्र नहीं आते तो न पूरी पूजा में नवाण मंत्र का जाप करते रहें। कलश में गंगा जल मिला हुआ जल छोड़ें। उसके बाद चंदन, हल्दी की गांठ, दूबा, पवित्री, कौड़ी, चांदी का सिक्का या सिक्का जैसा भी आपके पास हो और पंचवल्लभ लगाएं, जैसे बरगद, गूगल, पीपल, पाखड़, आम, इनके पत्तों का 5 पंचवल्लभ लगा के आप कलश के मुख पर रखें। उसके बाद कलश को वस्त्र से अलंकृत करें, जैसे कलश पे आप चुन्नी लगाएं, नारियल को आप चुन्नी से लपेट दें और चावल से भरा हुआ जो पात्र है, एक कटोरी या प्लेट में चावल लेकर कलश के ऊपर रखें और उसके ऊपर नारियल रख दें। अब दाहिने हाथ में अक्षत लेकर जो हमने गणपति विराजमान कराए हैं और वरुण देवता, सारे देवी देवताओं का ध्यान करके सबका आह्वान करना चाहिए और उन पर अक्षत पुष्प कलश पर छोड़ देना चाहिए। फिर दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर चारों वेद, तीर्थों, नदियों, सागरों, देवी और देवताओं का आह्वान करना चाहिए। उसके बाद फिर अक्षत और पुष्प लेकर कलश की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। कलश और सब गणपति सबका पूजन करने के बाद ऐसे ही इसी क्रम से सब देवी देवताओं को अक्षत रखें, जल चढ़ाएं, देवी का, माँ दुर्गा का पूजन करें, पुष्प से जल, गंगा जल से स्नान कराएं, माता को जनेऊ का जोड़ा चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं। सब देवी देवताओं को वस्त्र के जैसे भाव देकर मौली अर्पित करें और माता को चुनरी चढ़ाएं और फूल, माला, नैवेद्य चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और सुपारी, इलायची, लौंग सहित पान चढ़ाएं। इसी तरीके से माता का सबका देवी देवताओं का आह्वान करके सबका पूजन करें। फिर नवरात्रि में के प्रथम दिन ही अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। अगर आप जलाना चाहते हैं तो 9 दिन तक निरंतर जलती रहती है वो ज्योति। तो अखंड ज्योति के बीच में, जैसे कहते हैं, बीच में बुझना शुभ नहीं माना जाता। तो अगर भूलवश ऐसा हो जाए तो कोई वहम नहीं किया जाता, आपको कोई वहम नहीं करना चाहिए। अगर भूल से अखंड ज्योति बुझ जाए तो आप अखंड ज्योति देसी घी से भी जला सकते हैं। अगर घी से नहीं जलानी हो तो आप तिल के तेल से भी अखंड ज्योति जला सकते हैं। बस ये पूरी पूजा में इतना ध्यान रखना चाहिए कि पूरी पूजा शुद्धता से और पवित्रता से होनी चाहिए। और अखंड ज्योति अगर यदि आपने रखी है तो आप जब भी ज्योति ठीक करें तो आप को हमेशा पवित्र और शुद्ध कपड़े ही वस्त्र धारण करने चाहिए। घर में छोटा सा रोज 9 दिन तक हवन भी कर सकते हैं। उसके लिए आप एक मिट्टी का पात्र या हवन कुंड लें। कोई आपको बड़े रूप से करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा सा रोज एक छोटा सा उपला लें, उसे आप आग पर पूरी तरह से लाल कर लें और उसमें मिट्टी के पात्र में उसे रखें। 11 या 21 आहुति से घर में छोटा सा हवन रोज 9 दिन तक कर सकते हैं। जो आखिरी आहुति होगी उसमें एक बताशा, घी, लौंग का जोड़ा, इलायची, इन सब से आप आखिरी आहुति दें। अंत में आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें और माता से विनती करें कि हमसे जो भूल चूक हुई उसे क्षमा करें। आप 9 दिन तक हमारे घर में विराजमान रहें और आप हम पे और हमारे पूरे परिवार पे अपनी अनुकंपा बनाए रखें। तो इस प्रकार नवरात्रि की कलश स्थापना की सरल पूजा विधि समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवारजनों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।